तो इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है कि हम सिंगलटन कैसे ब्रेक करते हैं सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का यूज़ करके। तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये दोनों प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इन टर्म्स ऑफ हमारे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और आल्सो इंटरव्यू के लिए भी, क्योंकि मैं मेरे से कई बार इंटरव्यूज़ में सीधे सीधे बोल दिया है कि एक क्लास इंप्लीमेंट करके दिखाओ और उसका सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन करके दिखाओ। मीन्स फ्रेशर जब मैं था तब मुझसे ये क्वेश्चन खूब इंटरव्यूज़ में पूछा गया है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन क्या होता है। So serialization is the process of converting a Java object into a stream of bytes, okay, into a stream of bytes so that it can be stored in a file, sent over a network, means API और socket। अगर हम इसमें अपना डेटा भेजते हैं सॉकेट्स में तो हमें उसे सीरियलाइज करना पड़ता है, मीन्स बाइट्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है अपने जावा ऑब्जेक्ट को। और सेव इन अ डेटाबेस, मतलब अगर हमें डेटाबेस में सेव करना है, वो कोई भी डेटाबेस हो, मोंगो हो या एसक्यूएल हो, नो एसक्यूएल हो या एसक्यूएल हो, हमें उसमें उसे बाइट फॉर्म में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। और कैशिंग करने के लिए भी कैशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग फ्रेमवर्क में और जावा में भी खासकर, क्योंकि ये हमारी एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट बनाती है डेटा रिट्रीवल को। तो इसके लिए हमें सीरियलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है। एक बार फिर से आप पढ़ लो, सीरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ जावा ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रीम्स ऑफ बाइट्स। जावा ऑब्जेक्ट्स जो भी आप बनाते हो, सपोज एम्प्लॉय E1 इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, तो ये एक जावा ऑब्जेक्ट हो गया। इसको अगर आपको सेव करना है कहीं पे भी, फाइल में सेव करना है, नेटवर्क पे भेजना है, डेटाबेस में सेव करना है, या रेडिस या हेजलकास्ट में सेव करना है। हेजलकास्ट भी एक कैशिंग टूल होता है और रेडिस भी एक कैशिंग टूल है। तो अगर आपको इसमें सेव करना है तो आपको सीरियलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करनी पड़ेगी और अपने जावा ऑब्जेक्ट को बाइट्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें सीरियलाइजेशन पता चल गया। तो अब डीसीरियलाइजेशन क्या होता है? ये इसका एक रिवर्स प्रोसेस होता है कि आपका कोई ऑब्जेक्ट इनमें से कहीं पे भी सेव है और आपको उसे वापस से डिसरियलाइज करना है या वापस से जावा में यूज करना है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि बाइट्स फॉर्म से वापस से ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट ऑफ जावा। जावा का ऑब्जेक्ट आपको फिर से बनाना है तो उसके लिए आपको डीसीरियलाइजेशन प्रोसेस यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन प्रोसेस हमने समझ ली। अब हम देखते हैं हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले आ गए अपने VS कोड में। यहाँ पे हमारे पास हमने एक ऑलरेडी एम्प्लॉय क्लास बना के रखी हुई है जिसके अंदर ये 3 फील्ड्स हैं, उसका नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, ठीक है। हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और हमने एक टू स्ट्रिंग मेथड इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है जिसका काम केवल यही है कि हमारे जावा ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है। ये चीज़ आप सब लोगों को पता होगी। तो अब हमें देखना है कि अगर हमें इसे सीरियलाइजेशन या डीसीरियलाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को सीरियलाइजेशन या डीसीरियलाइजेशन प्रोसेस करनी है तो हमें एक इंटरफेस यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है सीरियलाइजेबल, ठीक है। सीरियलाइजेबल क्या नाम होता है? सीरियलाइजेबल, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक मार्कर इंटरफेस है। मार्कर इंटरफेस जिनका काम केवल इतना होता है कि वो जेवीएम को बता दें कि इस क्लास को हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस सीरियलाइजेशन इंटरफेस के अंदर जाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास कोई भी मेथड्स नहीं है, दैट मीन्स ये खाली है, ठीक। इसका मतलब ये खाली इंटरफेस है। तो इसका मतलब ये केवल और केवल जेवीएम को कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज हुआ है। मार्कर इंटरफेस जिसे हम बोलते हैं वो है ये। और अब हमने क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट कर लिया है तो अब हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज कर सकते हैं। चलो देखते हैं सीरियलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, न्यू एम्प्लॉय। यहाँ पे सपोज हम नाम दे देते हैं राहुल भाई का अपने, और उसका डिपार्टमेंट वो अभी कोडर ब्लूप्रिंट से पढ़ रहा है, ठीक। और उसकी सैलरी, वो जब पढ़ के पास आउट होगा तो उसकी सैलरी आएगी 1 लाख, स्टार्टिंग सैलरी, बेस सैलरी 1 लाख रुपए, ठीक है, पर मंथ। उसके बाद में अब हमारे पास एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बन चुका है। हम चाहें तो इसको प्रिंट करवा के भी देख सकते हैं एम्प्लॉय। और ये टू स्ट्रिंग मेथड जो हमने इम्प्लीमेंट किया है इसकी हेल्प से ये इसी फॉर्मेट में प्रिंट होगा। हम इसको रन करवाते हैं तो हमें ये दिख जाएगा यहाँ पे कि हमने क्या जावा ऑब्जेक्ट अपना बनाया है, वो ये रहा, ठीक है। अब हमको पता चल चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको सीरियलाइज करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक फाइल आउटपुट स्ट्रीम बनानी पड़ेगी, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, FIS FOS, ओके।
न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे हमें एक फाइल का नाम देना पड़ेगा। अभी के लिए हम दे देते हैं एम्प्लॉई डॉट SCR, क्योंकि हम सीरियलाइजेशन कर रहे हैं तो ये हम चाहते हैं इस फाइल में सेव हो जाए, क्योंकि अभी हमारे पास कोई डेटाबेस कनेक्शन नहीं है। अब हमें क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को इस फाइल आउटपुट स्ट्रीम में पास करना है, तो उसके लिए एक हमें ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम चाहिए होगी। ठीक है, तो इसका नाम ऐसे रख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, यहाँ पे FOS। ठीक, अब वो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा एम्प्लॉय। ओके, फिर हमें ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज कर देना है। अब हम इसको फॉलो करेंगे, और इसका काम क्या होता है कि अगर ये फाइल प्रेजेंट है तो ठीक है, अदरवाइज इसको रूट डायरेक्टरी में बना दें। अभी हम इसको रन करते हैं फिर से, और हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो भी था, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले कि ऑब्जेक्ट सीरियलाइज्ड एंड रिटन इन फाइल। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। तो हमने इसको रन किया, और यहाँ पे देखो लिख के आ गया है ऑब्जेक्ट सीरियलाइज्ड एंड रिटन इन फाइल। और ये वाला ऑब्जेक्ट, अगर हम इस फाइल के अंदर जाएं, यही फाइल है ना, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का डेटा दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके का डेटा दिखेगा जो कि अनरीडेबल होता है। ठीक है, दैट मीन्स बाइट्स स्ट्रीम में डेटा चला जाता है, वो ऑलमोस्ट अनरीडेबल हो जाता है। अब इसके बाद में अगर आपको डीसीरियलाइज करना है, ये हो गई हमारी सीरियलाइजेशन प्रोसेस, यहाँ से स्टार्ट हुई है सीरियलाइजेशन प्रोसेस। आप भी साथ में करते रहना, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जब आपको करना होगा तो अगर आपने खुद से कर रखा होगा तो बहुत हेल्पफुल रहेगी। और मेरे पास तो भाई 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने तो देखा है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब हमें डीसीरियलाइज करने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले तो इस फाइल से डेटा वापस से रीड करना होगा। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक, FIS इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे हमें सेम फाइल का नेम पास करना है जो कि है employee.SCR। हमने यहाँ पे पास कर दिया, और अब हमें इसी तरीके से ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का रिवर्स करना होगा, जो कि होगा ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम OIS इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे FIS। ठीक है, और OIS डॉट रीड ऑब्जेक्ट। ठीक है, रीड कर लिया हमने, इसके बाद में OIS डॉट क्लोज। ओके, अब ये रीड ऑब्जेक्ट हमारा कर क्या रहा है। ठीक, रीड ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक, ऑब्जेक्ट कौन सा रिटर्न करेगा, हमने कौन सा ऑब्जेक्ट रीड बनाया है, employee2। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाया है। तो अब ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू एम्प्लॉय। दैट मीन्स हमको इसको कास्ट भी करना पड़ेगा, तो हमने इसको कास्ट भी कर लिया। ठीक है, और एरर आना बंद हो गई। ठीक, अब हमारे पास ये employee2 ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब हम इसको प्रिंट करें employee2। ठीक, अब हम इसको प्रिंट करें तो ये क्या प्रिंट करेगा, देखते हैं। तो हमने देखा कि हमने जो ऑब्जेक्ट राइट किया था वही ऑब्जेक्ट प्रिंट भी हुआ है। ठीक, जो ऑब्जेक्ट हमने राइट किया था वही ऑब्जेक्ट प्रिंट भी हुआ है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम है। हमने एक ऑब्जेक्ट एक फाइल में राइट किया था और वहीं से रीड कर लिया विद इन सेम एप्लीकेशन। तो क्या ये वही सेम ऑब्जेक्ट है या अलग ऑब्जेक्ट है, तो अब हमें क्या करना होगा, उसके लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया कि अगर हमें चेक करना हो, सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट का हैश कोड प्रिंट करवा लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 ही ऑब्जेक्ट है तो हम इक्वल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बार हैश कोड प्रिंट करवा के देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा सेम ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। तो हम देखें, हमने जो ऑब्जेक्ट राइट किया था उसका हैश कोड ये था, और जो ऑब्जेक्ट रीड किया है उसका हैश कोड ये है। ठीक है, दैट मीन्स दोनों बदल चुके हैं। आप यहाँ पे देखो गौर से, इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट चेंज हो चुके हैं। हर बार न्यू इंस्टेंस बन रहा है। राइट करते टाइम इंस्टेंस अलग था, रीड करते टाइम इंस्टेंस अलग बन चुका है। तो ऐसा क्यों होता है, और क्या ये चीज़ अगर हमारी क्लास सिंगलटन होती तब भी काम करता या नहीं करता, ये सब हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी सिंगलटन क्लास को प्रोटेक्ट भी कैसे करेंगे। ठीक है, हमें प्रोटेक्ट भी करना होगा, तो हम सीरियलाइजेशन की हेल्प से पहले ब्रेक करेंगे, फिर प्रोटेक्ट करेंगे कि अगर सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन भी हम अपनी क्लास पे करें तो भी वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो आप सब्सक्राइब कर लो जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए।